नमस्कार, मैं पीसी तिवारी। आज हम लोग पढ़ेंगे नागार्जुन की दो कविताएं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, और इसके साथ ही बाबा नागार्जुन की जीवनी और साहित्यिक योगदान पर भी चर्चा करेंगे। यह दंतुरित मुस्कान बाबा नागार्जुन की एक बहुत ही खूबसूरत रचना है और बहुत ही मशहूर रचना है। कवि ने वर्णन किया है एक ऐसे बच्चे का जिसके अभी नए नए दांत निकल रहे हैं और जब वह मुस्कुराता है इन दांतों से मिट्टी से सना हुआ है चारों तरफ से, और ऐसी मुस्कान बिखेरता है, इतनी मनभावन है उसकी यह मुस्कान, इतनी आकर्षक है, एक सम्मोहन जगाता है, जादू में बांध लेता है। कवि को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे पत्थर दिल इंसान भी पिघलकर भावनाओं का जलधारा बन सकता है। कवि को ऐसा लगता है कि बांस और बबूल के जो नीरस पेड़ होते हैं वहां से भी खूबसूरत शेफालिका के फूल झड़ने लग सकते हैं। ऐसे बच्चे की खूबसूरती बहुत ही मनमोहक है, मनभावन है। और दूसरी कविता इनकी है फसल। एक फसल को बनाने में किसका किसका योगदान होता है? जल, मिट्टी, सूरज की रोशनी, इन सब का योगदान होता है, लेकिन साथ में एक किसान का जो परिश्रम है उसकी महिमा का इन्होंने वर्णन किया है, उसकी गरिमा का वर्णन किया है। इस तरह से परिश्रम को इन्होंने साहित्य में स्थापित करने का काम किया है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाबा नागार्जुन की जीवनी। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका उपनाम या साहित्यिक नाम नागार्जुन पड़ा। वो ऐसे हुआ कि सन 1936 में नागार्जुन या वैद्यनाथ मिश्र कह लीजिए श्रीलंका गए और वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद इनका नाम पड़ गया नागार्जुन। एक इनका अन्य नाम बाबा भी है, इनका एक अन्य नाम यात्री भी है, क्योंकि मैथिली में इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं यात्री नाम से लिखी है। बाबा नागार्जुन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी में तो कविताएं लिखते ही हैं, उन्होंने बंगला में भी कविताएं लिखी हैं, मैथिली में भी बहुत खूबसूरत कविताएं लिखी हैं, संस्कृत में भी कविताएं उन्होंने लिखी है। तो बाबा नागार्जुन को जो पुरस्कार मिले वो साहित्यिक योगदान के, उसमें हिंदी अकादमी का पुरस्कार शामिल है, उत्तर प्रदेश का भारतीय सम्मान शामिल है, इनको दिल्ली का शिखर सम्मान भी मिला, इनको बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी मिला। ऐसे बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजे गए। जहाँ तक इनकी भाषा और शैली की बात है, बहुत ही साधारण सहज भाषा का प्रयोग करते हैं। जहाँ तत्सम शब्द भी आए हैं वो भी बहुत ही सरलता से हृदयंगम हो जाते हैं, बहुत सहज तरीके से उसका अर्थ समझ में आ जाता है। और बिंब जो इनकी कविताओं में दिखाई देता है वो भी काबिले तारीफ है। सबसे बड़ी जो इनकी कविता की जो भाषा है उसकी विशेषता है वो कि सामान्य और बहुत ही सहज शब्दों को उठाते हैं और उसमें नया नया अर्थ भर देते हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि शब्दों का नया नया प्रयोग और नए शब्द बनाने की भी कला इनके अंदर है। इस तरह से इन्होंने हिंदी भाषा को भी समृद्ध किया। जहाँ तक बाबा नागार्जुन के कविताओं का सवाल है, उनके साहित्यिक कृतियों की बात है, तो उनकी कुछ रचनाएं मैं बता देता हूं कि युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो कबीर की भांति ये भी एक समाज के, पतनशील समाज के मुखर आलोचक रहे हैं। जहां भी इन्होंने राजनैतिक भ्रष्टाचार देखा वहां पर इन्होंने अपनी कलम बुलंद की। जहां पर भी इन्होंने जो सामाजिक पतनशीलता को देखा ये चुप नहीं बैठे, सीधे कबीर की तरह ये
आवाज उठाते हैं एक व्यंग के रूप में। इसीलिए इनको आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। और नौकरशाहों की भ्रष्टता पर तो इन्होंने सीधे करारा प्रहार किया है। अब इनकी जो कविता है यह दंतुरित मुस्कान और फसल, इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। चलिए आइए तो अब शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परश पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। प्रस्तुत कविता में नए नए दांत आए बच्चे का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। ऐसा बच्चा जिसका भी नया नया दांत आया है। दंतुरित का अर्थ होता है, दंत से बना है दंतुरित, दंत अर्थात दांत। तो ऐसी मुस्कान जिसमें बच्चे की दांत दिखाई दे रहे हैं, उसी को कवि कहता है दंतुरित मुस्कान। तो कवि कहता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस आया है और छोटे बच्चे की यह दंतुरित मुस्कान उसे आकर्षित कर लेती है। उसके सम्मोहन में वह बंध जाता है, उसके जादू में वह पूरी तरह से बंध जाता है और कह उठता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। ऐ बालक, तुम्हारी यह दांतों से जो मुस्कान झलक रही है, दंतुरित मुस्कान है, मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक अर्थात मुर्दे में भी जान डाल देगी। किसके अंदर जान डाल देगी? मुर्दे के अंदर भी जान डाल देगी। मुर्दे में जान डालने का अर्थ क्या है? मतलब यह कहने का है कि जिसके जीवन में उम्मीद और आशा पूरी तरह से खो चुकी है, वैसे आदमी के जीवन में फिर से उम्मीद और आशा की किरण भर जाएगी, उसके जीवन में भावना भर जाएगा। आगे कवि कहते हैं, धूल धूसर तुम्हारे ये गात। धूल धूसर अर्थात धूल से सने हुए, धूल में पूरी तरह से लिपटे हुए। तुम्हारे ये गात, गात मतलब शरीर, तो धूल से सने हुए तुम्हारे ये शरीर। बालक का शरीर कैसा है? धूल से पूरी तरह से लिपटा हुआ है। तो कैसा लग रहा है? कवि को बहुत सुंदर उपमा दिया है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ होता है कमल। तो कवि को ऐसा लगता है कि कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है। बच्चे का यह मन भावन जो दृश्य है, कवि यही कहना चाहता है कि धूल से सना हुआ बच्चे का शरीर देखता है और उसमें दंतुरित मुस्कान बच्चे की देखता है, तो कवि को लगता है कि जैसे कमल जो तालाब में खिला है वहाँ से उठकर आकर मेरी झोपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस अर्थात स्पर्श, छुअन। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन अर्थात कठोर और पाषाण मतलब पत्थर। कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हारा ही स्पर्श पाकर, परश पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर ही कठोर पत्थर भी जल की धारा बनकर पिघल गया होगा। कहने का मतलब है कि कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी भावना से भर गया होगा तुम्हारे ही प्राणों की छुअन पाकर। उसके अंदर जो कठोर हृदय वाला व्यक्ति है वो भावना की धारा में बह गया होगा। धूल से सने हुए बच्चे की यह मनोहर मुस्कान देखकर जो अभी कवि ने अभी दो उपमान दिए, तीसरा उपमान वो गढ़ता है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बांस और बबूल दोनों बहुत ही नीरस और कुरूप पेड़ होते हैं, इन पर कभी फूल सुंदर नहीं निकलते हैं। तो कवि कहता है कि
तुमसे छू गया बांस और बबूल का नीरस और कुरूप पेड़ भी, तो उस पर भी शेफालिका के सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे, खूबसूरत फूल झड़ने लगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि कहता है बालक से, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? अनिमेष का मतलब लगातार टकटकी बांधकर देखते रहना। तो क्या तुम मुझे ऐसे ही अनिमेष देखते रहोगे, लगातार टकटकी बांधकर देखते रहोगे? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? थक गए हो, आंख लूं मैं फेर? कवि कहता है कि क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो? क्या मैं आंखें फेर लूं अपनी? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? यदि तुम्हारी माँ न माध्यम होती आज, तो क्या हो गया यदि तुम पहली बार परिचित नहीं हुआ? और इस परिचय में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाया? तुम्हारी माँ ने निभाया। वही तो बीच में माध्यम बनी, तुम्हारा और मेरा संपर्क कराई। बच्चा कवि को लगातार टकटकी बांध कर देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। तो कवि को लगता है कि अब तक वह थक चुका होगा, इसलिए कवि कहता है कि मैं ही आंखें फेर लूं। पहली बार मैं उस मुस्कुराते बच्चे से परिचित नहीं हो सका, लेकिन उसकी माँ के माध्यम बनने पर ही मेरी बच्चे से जानकारी बढ़ी, उससे मेरा परिचय बढ़ा। मेरा परिचय बच्चे से माँ ने ही करवाया। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चे की मुस्कान का बहुत ही मनोहारी वर्णन कवि ने किया है कि उसकी दंतुरित मुस्कान कितनी मन को मोहने वाली है। बच्चे की मुस्कान कठोर हृदय को भी अपनी ओर खींच लेती है। कवि ने बच्चे की मुस्कान का जो सुंदर उपमान गढ़ा है यहाँ पर, जैसे कि तालाब को छोड़कर कवि कहता है कि मेरी झोंपड़ी में कमल खिल गया है। बच्चे के प्राणों के छूने से ही कठोर पत्थर पिघलकर जल की धारा बन गया है। बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। इतना खूबसूरत है, इतना मनमोहक है उसकी मुस्कान, और कितना सुंदर यह बिंब यहाँ पर कवि ने उतारा है। लगता है कि सब कुछ आंखों के सामने घटित हो रहा है। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर लाक्षणिक शैली का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। यहाँ पर वात्सल्य रस पूरा सफल है। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। अब कवि कहता है कि मैं देख नहीं सकता था और नहीं जान सकता था तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को, और इस दंतुरित मुस्कान के पीछे जो आकर्षण है, इतनी खूबसूरती है, जो सम्मोहन है, इसको मैं नहीं समझ पाता। इसलिए तुम धन्य हो जिसने मेरे अंदर ऐसी भावना जगाई, मेरे अंदर भावना की धारा बहा दिए। तो इसलिए अय बालक तुम धन्य हो। और माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम्हारी माँ भी धन्य। क्यों? क्योंकि तुमसे परिचय मेरा तुम्हारी माँ ने करवाया है। फिर कवि कहता है, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर का मतलब बहुत लंबे समय को चिर कहते हैं, और प्रवासी मतलब कहीं दूर बसने वाले को प्रवासी कहते हैं। तो कवि कहता है कि चिर प्रवासी मैं, क्योंकि कवि हमेशा प्रवास पर रहता है, दूसरी जगहों को पर रहता है अपना घर छोड़कर। तो इसलिए कवि कहता है कि मैं चिर प्रवासी हूँ, हमेशा लंबे समय से दूसरी जगहों पर रहा हूँ। मैं इतर मैं दूसरा हूँ, मैं अन्य, इतर का अर्थ होता है दूसरा, मैं अन्य, मैं तुम्हारे लिए दूसरा हूं, मैं तुम्हारे लिए अन्य भी हूं। अपनापन मेरे अंदर तुम नहीं खोज पा रहे हो, कवि ऐसा महसूस करता है। आगे कवि कहता है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं तो अतिथि के समान हूं, आगंतुक के समान हूं, इससे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधु का पर्क, जीवन के मिठास से संपर्क किसने कराया? तुम्हारा माँ की अंगुलियों ने कराया है। माँ ने ही स्नेह, प्रेम और ममता से तुम्हारा संपर्क कराया है, इसी का रसपान तुम्हें कराया है। इसलिए भी तो कवि पहले ही कह चुका है कि तुम्हारी माँ धन्य है। देखते तुम इधर कनखी मार,
कनखी मार कर देख रहे हो। जो तिरछी निगाह से देखा जाता है उसे ही कनखी मार कर देखना कहते हैं। तो कवि को बालक कनखियों से देख रहा है, तिरछी निगाह से देख रहा है, तो कवि इसलिए कहता है देखते तुम इधर, इधर अर्थात कवि की ओर कनखी मार कर देख रहे हो। और होती जब की आंखें चार, जब आंखें चार होती हैं, आंखें चार होना एक मुहावरा है, अर्थात आंखें मिलती हैं किसकी किसकी, तो बालक की और कवि की आंखें जब आपस में मिलती हैं तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब कवि कहता है कि तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है मुझे बड़ी ही छविमान अर्थात प्यारी लगती है, सुंदर लगती है। बच्चे की मुस्कान निश्चल है, छल रहित है, सहज है, सरल है, उसी का मनमोहक और प्रभावशाली वर्णन यहाँ पर किया गया है। मुहावरेदार भाषा भी है। तो इस कविता में आपने देखा कि कवि ने माँ के महत्व को भी यहाँ पर उजागर किया है। तो पूरी तरह से मुक्तक छंद में यह कविता है, कहीं तुक आपस में मिल नहीं रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कविता के अंदर एक लय चल रहा है। तो कवि ने नए उपमानों का भी प्रयोग किया है यहाँ पर, भाषा कितनी सहज सरल है। तो इस तरह से सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि बालक की दंतरित मुस्कान इतनी प्रभावी है कि वह कठोर पत्थर को भी जल की तरह कोमल बना सकती है। अर्थात बालक की निश्चल मुस्कान से कठोर व्यक्ति का हृदय भी परिवर्तित हो जाता है, भावुक हो जाता है। यह मुस्कान भावहीन हृदय में आनंद और स्नेह जैसी भावना उत्पन्न कर देती है। बच्चे की इस निश्चल दंतुरित मुस्कान को देखकर मुर्दे में भी फिर से प्राणों का संचार हो उठता है। यह मुस्कान सभी के मन को आनंद और प्रसन्नता से भर देती है। इस तरह से आपने देखा कि इस कविता में कवि ने माँ के महत्व को भी स्थापित किया है। शिशु को जब वह संबोधित कर रहा है तो कहता है कि प्रायश्चित एक उसके अंदर उठ रहा है, प्रायश्चित या पश्चाताप का भाव उठ रहा है कि वह इतनी सुंदर मुस्कान और पिता के दायित्व से वंचित रहा और घुमक्कड़ की तरह जहाँ तहाँ घूमता रहा। मुझसे तो तुम्हारी माँ अच्छी है जो अपना सुख केवल शिशु में ढूंढती रही और मातृत्व का दायित्व संभाले हुए जीवन के मधुर भावनाओं से संपर्क तुम्हारा कराती रही, मधुपर्क कराती रही, साथ ही अपने अंक, अपने सानिध्य, अपनी गोद, अपने स्नेह से तुम्हें सींचती रही, तुम्हारा संरक्षण करती रही। उसी का परिणाम है कि आज मैं भी तुम्हारी मुस्कान के परम सुख का अनुभव कर रहा हूँ। कवि ऐसा सोचता है। अपने इस सुख की अनुभूति में लेखक शिशु माँ को श्रेय दे रहा है, दोनों को श्रेय दे रहा है। अब फसल कविता देखते हैं। कवि कहते हैं एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। फसल के बारे में कवि कहता है कि फसल क्या है। एक के नहीं, दो के नहीं, मतलब एक या दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। नदियों के पानी को जादू कहता है कि जादू ही तो है जो फसल के रूप में रूपांतरित हो गई। पानी ही तो एक दो नदी नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी जो है एक दिन जाकर फसल के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर आगे कवि कहते हैं एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि कोटि अर्थात करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा। गरिमा का अर्थ होता है गौरव। तो लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श का गौरव है, गरिमा है। ये लाखों करोड़ों हाथ किनका है? किसानों का है, जिन्होंने अपने परिश्रम से इस फसल को उगाने में योगदान दिया है। यहाँ कवि ने करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा कहकर किसानों के परिश्रम को स्थापित किया है, उसके महत्व को यहाँ पर दर्शाया है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। मिट्टी का गुणधर्म भी है फसल उगाना। तो यही गुणधर्म एक दिन जाकर फसल के रूप में
बदल गए, रूपांतरित हो गए। तो एक दो मिट्टियों का नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टियों का गुण धर्म है। मिट्टी का गुण भी है फसल उगाना, उसका धर्म भी है, उसका दायित्व भी है फसल को उगाना। अगर बीज उसके गोद में चला जाए, मिट्टी के गोद में, तो उसे उगाना उसका धर्म है और यह उसका गुण भी है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह। फसल के बारे में कहता है कवि कि और कुछ नहीं है। वह क्या है? तो कहता है आगे, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो कवि कहता है कि फसल और क्या है? वह कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नहीं होते हुए भी क्या क्या है? वह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, और भूरी काली और संदली मिट्टी का गुण भी है और धर्म भी है फसल। और फसल और क्या है? कवि कहता है कि रूपांतरण है, रूप बदल गया है। किसका? सूरज की किरणों का। सूरज की किरणों के बिना फसल नहीं हो सकती है, तो सूरज की किरणें अपना योगदान दे रही हैं। सिमटा हुआ संकोच है। किसका सिमटा हुआ संकोच है? हवा की थिरकन का। अर्थात हवा जब थिरकती हुई हवा जब सिमटती है तो वो फसल बन जाती है। तो कवि कहना चाहता है कि एक फसल के उगाने में नदियों के पानी की भूमिका है, लाखों करोड़ों किसानों के परिश्रम का गौरव है, हजारों खेतों की जो मिट्टी का गुण है, धर्म है, वह है। इसके बाद भी सूरज की किरणों का रूपांतरण भी है और हवा का भी योगदान है। ये सब मिलकर फसल का निर्माण करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या यहाँ पर? कि सब कुछ यहाँ पर प्राकृतिक है। एक केवल मनुष्य का जो परिश्रम है उसके योगदान को यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता है। किसान ही अपने परिश्रम से फसल उत्पन्न करता है और विकसित करता है। वही बीज बोने से लेकर फसल के विकास तक प्रत्येक चरण को संभव कर उसे फसल के रूप में बदलता है। हर मौसम की कठिनाई का सामना करता है और फसल का संरक्षण करता है, उसकी सुरक्षा देता है। किसान के परिश्रम के अभाव में यह संभव नहीं है कि फसल लहलहा उठे। तो इस तरह से कवि के अनुसार फसल प्रकृति और मानव के सहयोग का फल है। आज जबकि ऐसी संस्कृति बन गई है, उपभोक्तावाद की संस्कृति इसको कह सकते हैं, कि भोग उपभोग को ही जिंदगी का लक्ष्य समझ लिया गया है। ऐसे समय में फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के निकट ले जाकर उसका महत्व समझाती है कि किस प्रकार प्रकृति और मानव मिलकर फसल की उत्पत्ति एवं विकास करते हैं। फसल एक दो नहीं अपितु करोड़ों नदियों, मिट्टी और मानव के प्रयास का परिणाम है। यह कविता हमें कृषि समाज से जोड़ती है। कवि ने इस कविता में प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी बड़ी ही खूबसूरती से दिया है। कहाँ पर दिया है? अंतिम पंक्ति में देखिए, फसल के रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका अर्थ हुआ क्या? कि फसल सूर्य की किरणों का ही एक बदला हुआ रूप है। अर्थात पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं और चंचलता पूर्वक बहती हुई हवा जब पौधे को छू कर निकलती है तब पौधे उससे सांस लेते हैं। यदि प्राकृतिक सहायता उपयुक्त न हो, अनुकूल न हो, तो पूर्णतः फसल जो है नष्ट हो सकती है। इसलिए प्रकृति की सुरक्षा और हवा को शुद्ध बनाए रखना हम सबका दायित्व है। मैं समझता हूँ कि कविता पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी, इसका भावार्थ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।